ब्रजवासियों की स्थिति भगवान के वियोग में बड़ी बुरी है। यशोदा मैया दिन रात रोती हैं और बस कृष्ण कृष्ण का जाप करती हैं। यहां भगवान कृष्ण मथुरा पहुंचे, लेकिन मथुरा पहुंचने से पहले यमुना जी के किनारे अक्रूर जी को अपने रूप का दर्शन कराया है, क्योंकि अक्रूर के मन में भी भाव है कि कृष्ण साधारण है, डर रहे हैं अक्रूर। तो भगवान कृष्ण जो है वो रथ रोकते हैं। अक्रूर जी यमुना में स्नान करने जाते हैं, भगवान रथ पर बैठे हैं, पर अक्रूर जब जल के भीतर गए और जल के भीतर उन्होंने डुबकी लगाई, गोता लगाया है, तो जल के भीतर अक्रूर जी ने एक नहीं सैकड़ों कृष्ण खड़े देखे। अक्रूर जी सोचते हैं कि कृष्ण तो रथ पर है, तो ये मेरा भ्रम है कि कोई विशेषता है। बाहर निकले तो रथ पर बैठे कृष्ण हंस रहे थे, फिर पानी के भीतर गए तो पानी के भीतर कृष्ण कृष्ण है, बाहर आए तो कृष्ण रथ पे बैठे हैं। यहां भगवान ने अक्रूर जी का भ्रम भी समाप्त किया है कि डरो मत, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूं। कंस को मारने के 5 दिन हैं, इसलिए 4 दिन मथुरा के बाहर एक बगीचे में भगवान रुके हैं। 5वें दिन वहां से आगे बढ़े, बहुत से लोग मिले, कंस के राज्य का माली मिला, दर्जी मिला, माली और दर्जी का उद्धार किया। धोबी मिला, धोबी को दंड दिया, क्योंकि भगवान समझ गए ये वही है जिसने पूर्व जन्म में, मतलब पूर्व युग में, त्रेता युग में सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, ये वही धोबी है, इसलिए उसको दंड दिया है। और आगे बढ़े तो अंग ग्राग का लेपन करने वाली कुब्जा नाम की कंस की कुबड़ी दासी आगे दिखाई पड़ती। इस तरफ से भगवान आ रहे हैं, उस तरफ से कुब्जा आ रही है। भगवान ने कुब्जा को देखा और कहते हैं, अरे सुंदरी कहां जा रही हो? कुब्जा कहती है, अरे कृष्ण, तुम जानते हो मैं देखने में बड़ी कुरूप हूं, उसके बाद भी सुंदरी कहकर के व्यंग कर रहे हो। भगवान कुब्जा के बिल्कुल पास में आए, पास में आकर के उसके दाहिने पैर के अंगूठे पर अपना पैर रखा, उसकी ठोड़ी में यहां पर हाथ लगाया और जोर से झटका मारा और कहा कि अरे मैया तू तो बड़ी ही सुंदर है। जैसे ही ये शब्द निकले हैं कृष्ण के मुख से, कुब्जा की जो कुरूपता थी वो समाप्त हो गई। कृष्ण ने कुब्जा को परम सुंदरता प्रदान की है और कुब्जा ने फिर कृष्ण के सारे शरीर में अंगराग का लेपन किया है। कुब्जा का उद्धार हुआ। आगे बढ़े, कुवलयापीड़ नाम का एक हाथी जिसे शराब पिला दी गई, उसने भगवान को अपनी सूंड में लपेट लिया। भगवान सूंड से नीचे उतरे, उसकी पूंछ पकड़ी, 100 हाथ पीछे खींचा, घुमा करके फेंका। कुवलयापीड़ की जीवन लीला भी प्रभु ने समाप्त की। अब भगवान कंस की रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं, तो रंगशाला के बाहर चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 मल्ल योद्धा खड़े हैं। और जब इन्होंने भगवान का रास्ता रोका तो भगवान कृष्ण ने चाणूर का, श्री बलभद्र जी महाराज ने मुष्टिक का वध किया। अब आगे बढ़े, कंस की रंगशाला में प्रभु प्रवेश करते हैं और जब रंगशाला में प्रवेश किया है प्रभु ने, उस समय जो लोग भगवान को जिस रूप में देखना चाह रहे थे उसी रूप में देख रहे हैं। वेदव्यास जी लिखते हैं, मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानार, यादवों को, यदुवंशियों को भगवान सगे संबंधी की तरह दिख रहे हैं। यदुवंशियों को सगे संबंधियों की तरह भगवान दिखे और बड़े सुंदर रूप में। जो लोग जिस रूप में भगवान को देखना चाह रहे थे
उसी रूप में देख रहे हैं। गोपियों को कामदेव की तरह सुंदर, श्रेष्ठ राजाओं को एक श्रेष्ठ प्रजापालक राजा की तरह, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले राजाओं की तरह, इस तरह से भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो मानस में भी बाबा तुलसी लिखते हैं कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। जो लोग भगवान को जिस रूप में देखना चाह रहे थे उसी रूप में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आज द्वापर युग में भी वही हुआ। बड़े बड़े योद्धाओं को वज्र की तरह कठोर दिख रहे हैं, गोपियों को कामदेव की तरह सुंदर दिख रहे हैं, योगियों को महायोगी, महायोगियों ने योगेश्वर कृष्ण को देखा है, श्रीहरि के भक्तों को नारायण का दर्शन हुआ है, यदुवंशियों ने कृष्ण में अपने संबंधी को देख लिया।